ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्मयोग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि संपूर्ण रात्रि, कल भी त्रयोदशी तिथि रहेगी और आज है मघा नक्षत्र। ये कल सुबह 4:26 तक, उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता। आज है शुक्रवार
देवी आराधना उपासना का दिन है और यहाँ ऋतु परिवर्तन हो रहा है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। आज बादल छाए हुए हैं, वर्षा होने की संभावना है। ईस्वी सन 2024, 22 मार्च, 22 मार्च 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मंडल, श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाटी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 29 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रसार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 28 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने 6 यज्ञ कहे जो वैदिक यज्ञ है, जो मनुष्य के इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धि के लिए सहायक। तो उसमें भगवान ने कहा द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रता। तो जो योगी है, निष्काम योगी है, परमार्थी है, वह भी द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। द्रव्य यज्ञ वेदों में इष्ट पूर्त दत्त 3 प्रकार के द्रव्य यज्ञ, जैसे पूजा पाठ यज्ञ करते उसमें सामग्री अर्पण होती है, द्रव्य यज्ञ। और फिर समाज के लिए कुआं बावड़ी स्कूल विद्यालय आदि सामाजिक कार्य,
तो वह जो है वो भी द्रव्य यज्ञ है। और यज्ञ पूजा पाठ उत्सव में कहीं दक्षिणा दान दक्षिणा देते हैं तो दत्त यज्ञ है, वो भी द्रव्य दक्षिणा। तो इस प्रकार द्रव्य से मनुष्य द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। और ये द्रव्य सात्विक होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। द्रव्य चोरी चकारी लूटफाट मार खाट यहाँ वहां भ्रष्टाचार दुराचार का नहीं, तो सहायक होता है। शास्त्र धर्म परंपरा से प्राप्त, और धर्मानुसार नहीं, धर्मानुसार द्रव्य, तो यज्ञ हो जाता है। फिर कहा तपो यज्ञ, जो शारीरिक तप है, देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचम आर्जवम अहिंसा सत्य, वो सारा शारीरिक तप। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रेम, भाई उद्वेग रहित सत्य प्रिय हितकारी, चार सिद्धांत सब होने चाहिए, तभी वो वाणी का तप। मौनम आत्म विनिग्रहम, भाई मौन मन का संयम नियम, ये मानसिक तप। इससे मनुष्य की इंद्रिय मन बुद्धि की शुद्धि होती है, यानी सात्विकता आती है। और कई योगी जो है वो योग यज्ञ करते, ये योग जिसमें हमने कल देखा अष्टांग योग, यम नियम, यम में 5 है, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य। नियम में शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। और फिर यम नियम के बाद आसन स्थिर होता है, आसन के बाद प्राणायाम होता है, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। तो अष्टांग योग क्रम है, अंग है सारे। 8 अंग क्रम से है, उस क्रम से जाएंगे तब उसका लाभ। बिना क्रम से करने से वो लौकिक लाभ होता है, आजकल वो बिना क्रम का व्यवसाय चलता है। तो थोड़ा शारीरिक मानसिक लाभ होता है, कोई व्यर्थ तो नहीं जाता, योग है ना। और फिर कहा स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय जो है वेद शास्त्र धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना स्वयं। तो एक होता है अध्ययन करना, ये भी यज्ञ है। और अध्यापन कराना, यथार्थ अर्थ ज्ञान कराना, ज्ञान यज्ञ। तो 2 बात हो गई, स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय भी यज्ञ है और ज्ञान यज्ञ तो है ही, क्योंकि वो यथार्थ अर्थ ज्ञान होता है। परंपरागत शास्त्र आचार्य परंपरा से शास्त्र का अध्ययन और उसका अर्थ यथार्थ बोध कराना, अर्थ बोध कराने को ज्ञान यज्ञ का। और स्वाध्याय में क्या होता है, पाठ होता है, अर्थ ज्ञान शब्दार्थ ज्ञान होता है, लेकिन रहस्य नहीं। तो स्वाध्याय स्वयं लोग करते, हमारी परंपरा है राष्ट्र में कि लोग घर में अपना गीता पाठ स्वाध्याय करते, लेकिन उसका अर्थ का ज्ञान होना कराना ये ज्ञान ये भी दोनों है पावन करने वाले, मनुष्य की बुद्धि को शुद्ध करते। और फिर कहा भगवान ने छठा यज्ञ संशित व्रता। ये संशित का मतलब होता है दृढ़ निर्णय निश्चय, प्रतिज्ञा जिसको हम कहते ना, मैंने प्रतिज्ञा ली। कठोर तप जिसको कहते, जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और हस्तिनापुर के राजा की रक्षा करूंगा। तो उन्होंने पूरी आयु समाप्त होने तक अपने व्रत का दृढ़ता से पालन किया। जैन साधु भी ये व्रत लेते जब दीक्षा लेते, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। तो आप देखते हो जैन साधु रास्ते में जाते हैं तो उनके पास कोई परिग्रह नहीं, सुटकेस नहीं होती, बस वो पैदल चलते हैं। तो वह संशित व्रत है, दृढ़ निश्चय है, दृढ़ निर्णय वाले हैं।
तो इस तरह उसका क्रियान्वय करते, निश्चय तो लोग करते हैं ये करेंगे वो करें, लेकिन वो निश्चय को क्रियान्वयन करना ये संचित व्रत, दृढ़ता पूर्वक अपने किए हुए निश्चय। जैसे किसी ने निश्चय किया कि मैं सत्य ही बोलूंगा, तो फिर राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए सब कुछ त्याग। तो सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, ये सब जो है व्रत है, उसमें दृढ़ निश्चय से लगना, तो यह अंतःकरण शुद्धि का साधन बन जाता। तो इस प्रकार ये कहने के बाद अब आगे जो है 29वें श्लोक, प्राणायाम यज्ञ कहते, प्राणायाम भी यज्ञ है। तो ये जो प्राण यानी शरीर में जो भीतर व्यक्त होती भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्ति और प्रवृत्ति, बाहर इंद्रियों के द्वारा, भीतर मन के द्वारा, अंतकरण के द्वारा अनंत प्रकार की वृत्ति और बाहर प्रवृत्तियां होती है। तो मनुष्य जीवन की सभी वृत्ति और प्रवृत्ति, जैसे मन में सारी वृत्तियां उत्पन्न होती है, सत्य, दया, करुणा, लाभ, हानि, जय, पराजय, सुख, दुख, और फिर बाहर भूख, प्यास आदि इंद्रिय की प्रवृत्ति, पैरों की चलने की, आंख की देखने तो अनेक प्रकार की प्रवृत्ति, और भीतर प्राण, अपान, व्यान, उदान, पाचन क्रिया, रक्त परिभ्रमण, और ये सारी क्रियाएं जो है 10 इंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की सभी वृत्ति और प्रवृत्तियों को चलाने वाला वो प्राण है। प्राण है तब तक ही आपकी ये, जब प्राण निकल जाते तो मनुष्य मृत कहा जाए। मृत मनुष्य की न प्राण चलते हैं, न इंद्रिया, न मन, सारी वृत्ति प्रवृत्ति शांत हो जाती है। तो मनुष्य जीवन का जो मुख्य सूत्रधार है वो प्राण है, और प्राण का नियमन करना ये साधना है। लोग कहते हैं ना कि वो मर गया, मर गया मतलब प्राणगत, प्राण निकल गए, सूक्ष्म शरीर निकल गया, स्थूल शरीर यहाँ पड़ा है मृत देह के रूप। तो यह प्राणायाम का रहस्य यहाँ भगवान कह रहे हैं। श्लोक नंबर 29, अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणा। तो योगी जो है प्राणायाम साधना करने वाले योगी, तो कितने प्राणायाम करने वाले योगी जन है, वो अपान वायु में प्राण वायु का जूहति, आहुति देते, हवन करते। तो जो अपान वायु कहते हैं, जो हम भीतर लेते हैं उसे अपान कहते हैं, और जो बाहर आता है उसे प्राण कहते हैं। तो भीतर के वायु को बाहर के वायु में आहुति करना, ये हुआ प्राणायाम। फिर दूसरे योगी है प्राणायाम के योगी, वह प्राणे अपानम, तो बाहर के प्राण में भीतर के प्राण की आहुति करते हैं, हवन करते। अपरे नी, तो ये प्राणायाम यज्ञ। और तीसरे है वो प्राण अपान गति को रोक कर कुंभक करते, वो प्राणों की गति को रोक कर उसमें प्राण की आहुति किया करते हैं। इसके द्वारा उनकी इंद्रियों का संयम, शरीर की अशुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, रोग निवारण आदि होता है।
तो ये जो अपान में प्राण और कोई प्राण में अपान की आहुति करते हैं तथा कोई आहार का संयम करने, वो भी योगी है। प्राण अपान की गति को रोकना, इसे कुंभक कहते हैं। तो कुंभक में भीतर से प्राण लेते हैं, प्राण लेने के बाद रोक देते बाहर की तरफ, तो उसे बाह्य कुंभक कहते। प्राण को बाहर की तरफ रोकते हैं तो उसे अंतर कुंभक कहते। वो प्राण को बाहर भीतर नहीं, बस प्राण को रोक ही देते, यानी प्राणायाम नहीं करते, प्राणा भीतर बाहर नहीं, प्राण को ही पूर्णतः रोक देते योगी लोग जो होते हैं, तो उसे केवल कुंभक कहते कि प्राण को रोक देते। कई कई योगी, अभी भी हमारे यहाँ योगी है, वो 8 मिनट तक अपने प्राण को रोक सकते हैं। कोई 1 मिनट तक तो आप भी रोक सकते हो, 30 सेकंड तक तो कोई भी रोक सकता। तो जैसे वो प्राण को रोकना केवल कुंभक, वो भी शुद्धिकरण का साधन। और जो योगी होता है समाधि में चले जाता, वो प्राण को रोक लेता है और समाधि में स्थित हो जाता, तो फिर प्राण गति नहीं चलती, सूक्ष्म रूप से भीतर प्राण होता है। तो कोई योगी जन जो है अपान में, अपान वृत्ति है, ये सब वृत्तियां है, प्राण वृत्ति को आहुति करते हैं, डालते हैं। तात्पर्य ये है कि बाह्य वायु का शरीर के भीतर प्रवेश करके, पूर्ण करके, पूरक कहते, उसे प्राणायाम कहते। भाई प्राण बाहर वायु है, उसको अपने शरीर के भीतर लिया, पूरक पूरा। तो बाहर से प्राण वायु को भीतर लेना, जैसे आप गहरी सांस लेते हो, ये हो गया प्राणायाम। ऐसे तो नॉर्मल तो प्राण चलते रहते, लेकिन उसमें आप जब विशेष प्रयत्न करते हो, उसकी क्रियाओं को बदलते हो, प्राकृतिक नेचुरल क्रिया को, तब प्राणायाम। प्राण तो अपने आप 24 घंटा चलते ही रहता है, उसकी प्राकृतिक क्रियाओं में हम परिवर्तन करते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, इसको प्राणायाम कहते। तो दूसरे कई योगी प्राण में अपान वायु का हवन, अर्थात शरीर के अंदर जो वायु को बाहर निकाल कर प्राणायाम करते हैं, यानी भीतर के वायु को बाहर निकालने का प्राणायाम करते। तो इस प्रकार जो भीतर लेना उसको पूरक कहते हैं, और बाहर छोड़ना उसे रेचक कहते। तो भीतर लेते तो वो पूरक प्राणायाम हो गया, बाहर छोड़ते हैं तो रेचक प्राणायाम। अब दोनों के साथ ही होने वाला कुंभक है, जब हम प्राण को बाहर छोड़ते हैं और फिर बाहर की ओर रोक लेते हैं, तो उसे बाह्य कुंभक कह देते हैं। और जब हम प्राण को भीतर लेते हैं और भीतर रोक देते हैं, तो उसे अंत कुंभक कहते हैं। तो यथाशक्ति पहले सारे प्राण भीतर से बाहर निकाल कर, उसके पश्चात बाहर की ओर रोकना, उसे बाह्य कुंभक, भीतर की ओर रोकना, इसे अंत कुंभक है। तो रोकने का भी नियम होता है कि भाई आप प्राणायाम करते हैं तो बाहर लिया, तो प्राणायाम को 3 मात्रा रोकना, यानी कि आप गायत्री मंत्र बोलते हो तो है तो एक गायत्री मंत्र रोको, 2 गायत्री, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, तो अलग अलग प्राणायाम विधि होती। सो इन पूरक रेचक कुंभक तीनों प्राणों के अनुसार प्राण अपान गति होती है। चौथा है न बाहर लेना है, न भीतर लेना है, न रोकना है, केवल कुंभक
केवल रोक कर बैठ जाना, न बाहर भीतर कुछ नहीं। प्राण अपान गतियों को मुख और नासिका के भीतर वायु को न बाहर जाने देना, न अंदर आने, और न रोकना, यानी प्राण की गति को रोकना। तो इस तरह यह जो वायु है, बाहर निकलना, जो प्राण श्वास की प्राण की गति फिर भीतर जाता है और रोकते, तो तीनों क्रिया न करना, केवल प्राण को रोके रखना, इसे केवल कुंभक कहते। इस प्रकार यह कुंभक, रेचक और पूरक प्राणायाम होते हैं। तो ये प्राणों की आहुति है। प्राणों में ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय रूप प्राणों का हवन होता है, यानी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय जो है वो संयमित होती है, नियमित होती है, शुद्ध होती है, शक्तिशाली होती है। कई लोगों को बीमारियां होती है, रोग होते हैं, शारीरिक मानसिक। तो इस प्राणायाम के द्वारा उसका शुद्धिकरण होता है। तो जो सबसे योगी लोग करते हैं वो है केवल कुंभक। न भीतर लेना है, न बाहर लेना है, न रोकना है। एक बार रोक के बैठ गए, 5 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट, एक दिन, कई तो योगी होते महीनों तक प्राण को रोके रखते। तो इस प्राणायाम के विषय में हमारे आचार्य, जो प्रसिद्ध आचार्य है अष्टांग योग के, वो है पतंजलि। आजकल पतंजलि तो बड़ा मार्केट चल रहा है, लेकिन पतंजलि तो बड़े महान ऋषि हुए। उनकी ये बाजार जो हो रही है उसके लिए उचित नहीं है, लेकिन अब वो बाजारू धंधा है पतंजलि। आचार्य तो आचार्य की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, तो आचार्यों की भी मार्केटिंग होने लगी। तो आचार्य भगवान के स्वरूप पतंजलि ने कहा कि ये जो पहले तो प्राणायाम करने के लिए आपको यम नियम आसन स्थिर करना होगा, तभी आप प्राणायाम के अधिकारी। डायरेक्ट प्राणायाम नहीं हो सकता। यम, सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, शौच, वो 10 साधन यम नियम करने के बाद आसन को स्थिर कर, आसन जब पद्मासन, सिद्धासन, शिवासन, जो भी आसन है, आसन स्थिर करके आसन में स्थिर हो। आसन सिद्धि कहते कि एक आसन में बिना हिले चुले बैठे आप 42 मिनट स्थिर रहे, उसे आसन सिद्धि कहते हैं। 42 मिनट्स इन वन पोस्चर, एक ही आसन में ना हिले डुले, जैसे खंभा है वैसे स्थिर रहना, इसे आसन सिद्धि कहते हैं। तो आसन को सिद्ध करना आवश्यक है, तब प्राणायाम करना। तो प्राणायाम कैसा होता है? आचार्य कहते हैं प्राण और अपान के धर्म, श्वास और प्रश्वास की जो गति है, वह मनुष्य के प्रयत्न के बिना स्वाभाविक चलती रहती है, 24 घंटे नॉन स्टॉप, 24/7 वो तो चलती है। लेकिन वो स्वाभाविक प्रवाह है, उसका अपने प्रयत्न द्वारा क्रम से उसे रोकना, निरोध करना, उसे प्राणायाम होता है। यानी उसे कम करना, ज्यादा करना, रोकना, भीतर लेना, बाहर लेना, ये सब जो क्रिया है ये प्रयत्न पूर्वक होती है, अन्यथा प्राण चलते रहते अपने आप। तो प्रयत्न के साथ जो स्वाभाविक प्रवाह है उसे रोकना, या उसे भीतर लेना या बाहर लेना, इसे प्राणायाम होता है। इसको इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि बाहर गति का निरोध रूप होने के कारण पूरक बाह्य वृत्ति है, क्योंकि बाहर की गति को रोकना है ना। जब अब बाहर प्राण छोड़ते तो उसे रोक देते,
बाहर के जाने वाले प्राण को रोकना, और भीतर के प्राण को रोकना, ये रेचक वृत्ति है। अंतर्गति का निरोध होने से रेचक, और भीतर जो है उसे रोकने से, तो दोनों में पूरक और रेचक कहते हैं, बाह्य वृत्ति और अंतर्वृत्ति। जैसे दृष्टांत दे लो कि आपने श्वास को बाहर छोड़ा, तो बाह्य गति को बाहर छोड़कर आपने बाहर रोक लिया थोड़ी देर के, ये बाह्य वृत्ति हो। फिर श्वास को अंदर लेकर अंदर थोड़ी देर के लिए रोक लिया, रेचक और कुंभक हो गए। तो ये रेचक और कुंभक, भीतर का प्राण और बाहर का। तो यहाँ ये खास ध्यान रखना कि जो भीतर है, जाता है, उसे अपान कहते हैं, और बाहर जाता है उसे प्राण कहते हैं। तो प्राण अपान की गति भीतर बाहर चलती है। अब ये जो सारी गति है, रेचक पूरक, ऐसी उसकी व्याख्या होती है। अब एक साथ में दोनों को रोक देना, दोनों गतियों को रोक, कुंभक हो गया। तो यहाँ प्राणों को धारण करने के लिए एक ही प्रयत्न से श्वास प्रश्वास, भीतर बाहर की गति दोनों को रोक लेना, या दोनों का अभाव हो जाए। तो पहले की तरफ फिर वायु के भीतर जाने के प्रयत्न प्रवाह को यथा बाहर निकलने के प्रयत्न प्रवाह को रोकना नहीं पड़ा, क्योंकि आपने दोनों रोक लिया है। तो वो जो आप प्राण को रोक दिए है, तो इसमें कहते कि प्राण रोकने से शुद्ध होता है, शक्तिशाली। जैसे तपे हुए पत्थर पर पड़ा हुआ जल संकुचित हो जाता है। जैसे आपने तवे में देखा, तवे में पड़ा हुआ जल धीरे 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 सूक्ष्म होने लगा। आप इतना जल डाल दिया 1 चम्मच, तो धीरे धीरे सूक्ष्म होकर एकदम सूक्ष्म हो जाता। ऐसे ही ये जब कुंभक करते तो वो भी तवे में जल डालने जैसे, कि कुंभक से आपका प्राण जो स्थूल है वो सूक्ष्म 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 हो जाता। तो निरंतर चलने वाला प्राण अपान वो रुक जाता है, सूक्ष्म होकर शरीर में, सूक्ष्म रूप से शरीर में स्थित रहता है। यानी बाहर आपको दिखता नहीं है, लेकिन भीतर सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर में स्थित हो जाता। न तो बाहर से भीतर जाता है, न भीतर से बाहर आता है, तो वह सूक्ष्म प्राण हो जाता। ये कुंभक योगी लोग, उसके फिर सूक्ष्म प्राण और सूक्ष्म शरीर के साथ फिर वो योगी जो है, वो अपने एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में भी जा सकते हैं। ये योग सिद्धियां। तो 3 प्रकार के प्राणायाम देश काल संख्या की परीक्षा किए जाने पर दीर्घ सूक्ष्म होते। कि भाई प्राण, आप जो सांस बाहर फेंक रहे हो, तो उसकी जो आपके नाक से बाहर कितने सेंटीमीटर इंच तक प्राण जा रहे हैं, इसकी आप परीक्षा कर सकते। अपना हाथ रखो, तो आपके नाक से बाहर प्राण आ रहे हैं, उसकी कितने लंबी रेंज है, तो वह दीर्घ है या सूक्ष्म है। जैसे दीर्घ होती और सूक्ष्म भी हो जाती, वैसे ही अभ्यास किए जाने पर दीर्घ कठिनता से लक्षित होने का सूक्ष्म हो जाता है। तो जब श्वास हमारी छाती से निकलकर नासिका के बाहर आता है,
तो 2 इंच, 5 इंच, 1 इंच में समाप्त हो जाता। वहीं से फिर जहां समाप्त हो वहीं से लौट कर फिर छाती में भीतर जाता। यानी सबके प्राण की जो बाहर निकलने के बाद बाहर 2-4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 8 इंच, जिसके प्राण कमजोर है उसके कम होती है, उसकी रेंज कम होती है। जिसके प्राण तेज है उसकी रेंज ज्यादा होती। तो लौटकर फिर छाती में प्रवेश कर जाते। वह प्राण अपान की स्वाभाविक गति है। आपने श्वास लिया, फिर बाहर छूटा, उसके एक देश तक गया, यानी आपके नाक से निकल के आपकी छाती तक जा सकता है, नाभि तक जा सकता है। तो कहते नासिकाग्र से 24 अंगुल पर्यंत, 36 अंगुल पर्यंत देश में समाप्त होने लगा, यानी छाती और नाभि तक समाप्त हो जाता। इसी प्रकार उसका प्रवेश भी उतना ही समझना चाहिए भीतर। तो इसमें श्वास की बाह्य देश में व्याप्ति तो है, उसका अनुमान हम लगा सकते। या तो आप अपने हाथ में रुई रखो और देखो, उसकी रेंज पता चल जाए। ये देश की परीक्षा हुई। इसी प्रकार समय, कितने समय चलता है, पलक मारने की क्रिया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, तो वह उसे मात्रा कहते। आपने कितने 32 मात्रा को यानी रोका, 16 मात्रा से बाहर निकाला, 8 मात्रा से अंदर। जैसे 8 मात्रा यानी गायत्री मंत्र बोलकर आपने श्वास को अंदर लिया, फिर 4 बार गायत्री मंत्र बोलकर आपने श्वास को बाहर निकाला, फिर 2 बार बाहर निकालकर गायत्री मंत्र को बोला। तो ये पूरक रेचक कुंभक हो गया। ये प्राणायाम जो है वो प्राण की शक्ति को बढ़ाता है और शरीर की इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति और शुद्धि भी करता है। तो जो लोग प्राणायाम कर, हमारे यहाँ योगी लोग हैं, जो लोग प्राणायाम नियमित करते हैं, उनकी आयु 100-150 साल होती है, 100-125 स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि प्राण के ऊपर ही सारे शरीर की इंद्रियों की भीतर की प्रक्रिया चलती है, भीतर बाहर। तो इस तरह यह प्राण की गति चलती रहती। काल की परीक्षा, देश की परीक्षा भी कर सकते हैं, प्राण कहाँ तक चल रहे हैं, कितनी संख्या तक आप रोक रहे हैं, प्राण की कितनी लंबी गति है। तो काल की संख्या की व्याप्ति ज्ञान तो होता ही है। प्राणायाम जो है वह दिन, पक्ष, मास आदि क्रम से नित्य प्रति अभ्यास करने पर, निरंतर अभ्यास करने से अत्यंत कुशलता से अनुभव में आने लगता है, सूक्ष्म होता है। जैसे लोग प्राणायाम का अभ्यास करते, उसको अपने भीतर की भी सारी प्रक्रिया प्राण की समझ में आने लगती है, अनुभव में आने। ये पाचन क्रिया कैसे कर रहा है, मन की वृत्ति कैसे हो रही है, प्राण जो है भीतर रक्त परिभ्रमण सारी नाड़ियों में उपलब्ध होकर कैसे नाड़ी का संचालन कर रहा है, ये सारी सूक्ष्म प्रक्रिया भी उसे अनुभव में आने लगती। क्योंकि कुशलता के अनुभव में आने योग्य होने वो सूक्ष्म होता है, इसीलिए सारे अनुभूति होती, स्थूल से नहीं होती। है जो हम सामान्य प्राणायाम ले रहे हैं, ये हमारे स्थूल प्राण से तो हमें अपने प्राण की भी अनुभूति नहीं होती कि हम प्राण ले रहे हैं स्थूल। सूक्ष्म प्राण से आपको भीतर की सारी प्राण अपान, व्यान, उदान, समान की अनुभूति, सूक्ष्म प्राण जब आपका हो जाए तो आपको अनुभूति होती है, सूक्ष्म होता है। तो इस प्रकार ये प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण हमारे भीतर चलते हैं। और ये प्राणायाम में तो 3 प्रकार के, पूरक, रेचक और कुंभक। और चौथा केवल कुंभक, जिसमें केवल रोके रखना, न भीतर लेना, न बाहर लेना, न रोकना, तीनों प्रक्रिया से रहित
केवल कुंभक, ये चौथा प्राणायाम। तो इस तरह ये श्वासोश्वास की गति की साधना है। तो यह प्राणायाम जो ज्यादा शक्तिशाली है वो तीसरा प्राणायाम है, केवल कुंभक। केवल कुंभक जो है वो योगी लोग अभ्यास कर कुशलता से बार बार उसी का अभ्यास करने से वह केवल कुंभक जो है वो योगियों के अनेक सिद्धियों देता है। तो ये पूरक, रेचक और कुंभक की अपेक्षा न रखने वाला है। तो इस प्रकार यह हो गया कि ये प्राणायाम के सारे नियम संयम, और उस तरह मनुष्य अपनी साधना नियमित करता है। तो इस श्लोक में जो अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे, ये भगवान ने इस श्लोक में कहा। तो ये चार प्रकार के प्राणायाम की जो साधना करते हैं ये वैदिक है। एक पूरक श्वास को, एक रेचक, और एक कुंभक, और एक केवल कुंभक। अपाने प्राणम जुह्वति, अपान वायु में भीतर से बाहर प्राण वायु का हवन करना। प्राणे अपानम जुह्वति, प्राणापानो गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। और कुंभक, प्राण अपान गति को रोक कर केवल कुंभक करना, ये भी प्राणायाम। तो चारों में सबसे श्रेष्ठ है केवल कुंभक, यानी पूरक, रेचक, कुंभक तीनों को रोककर केवल प्राण को 2, 5, 10 मिनट तक रोकना। वो सूक्ष्म हो, जैसे जैसे रोकोगे प्राण की स्थूलता सूक्ष्म होती जाए और सूक्ष्म सूक्ष्म होता रहे। तो इस प्रकार ये सारे योगिक क्रियाएं भगवान ने उसको भी यहाँ कहा। तो ये सारे जो यज्ञ है, अभी भी और भी यज्ञ भगवान ने कहे, आगे कहेंगे। आहार यज्ञ, ये भी बड़ा महत्व का है। नियताहार, लोग खान पान में कुछ सावधान रहते, दवा खाने में होशियार होते और कुछ भी खाने में होशियार, लेकिन जो आहार है सभी इंद्रियों का जो लेना, वो जो नियत शास्त्र सम्मत धर्म के अनुसार इंद्रियों का आहार, सारी इंद्रियों का, केवल खाने पीने की बात नहीं, 10 इंद्रियों का आहार नियत होना चाहिए। तो ये आहार भी एक यज्ञ है, और इस आहार पर ही मनुष्य का स्वास्थ्य निर्भर है। आहार नियमन, आहार नियत आहार। तो ये आहार का नियमन है, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो ये 3 प्रकार के प्राणायाम यज्ञ भगवान ने, कि प्राण को समझ लेना है, सबसे महत्व की और सबसे सूक्ष्म और सबसे व्यापक शक्ति हमारे भीतर है, जो सारा हमारे शरीर इंद्रियों का संचालन करती, निरंतर व्यक्त रहती है भीतर। वो हमारे जीवन की सभी इंद्रिय की, मन की, प्राण की सभी अनंत क्रिया वृत्ति प्रवृत्ति का संचालन करता है, इसीलिए उसे प्राण का। और उसका तुम नियमन करते हो तो उसे प्राणायाम कहते हैं। पूरक, रेचक, कुंभक करना, उसे प्राणायाम कहते हैं। हालांकि इसमें आजकल प्राणायाम को हठ योग भी कहते हैं, प्राणायाम को कुंडलिनी योग भी कहते हैं, कुंडलिनी जागृत करते हैं। आजकल हमारे यहाँ भी आते हैं योग, कुंडलिनी जागृत, तो अनेक प्रकार की क्रिया कराते हैं। तो यह जो हमारे सारे दोष है, शारीरिक, वाचिक, मानसिक पाप है,
वो का नाश होता है, अशुद्धि का नाश, यानी सत्व गुण की वृद्धि होती है, अंतकरण की शुद्धि, मन की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धि, विवेक, यथार्थ निश्चय, संचित कर्मों की वृत्तियों का लय और अहंकार, ईश्वर समर्पित होना, ये सारा अंतकरण की सभी वृत्ति भगवतमय हो जाए। तो इसीलिए ये यज्ञ कहा गया। यज्ञ कहो, कर्म योग कहो, ज्ञान तो वो, साधना कहो, तप कहो, बात तो एक ही है। ये भगवान सब वैदिक यज्ञ कह रहे, यानी कर्म योग, ये भी कर्म योगी है। सकाम करोगे तो सकाम फल मिलेगा, निष्काम करोगे तो ये इंद्रिय की शुद्धि, मन की शुद्धि, मन की एकाग्रता, इंद्रियों का संयम, ये सब प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम आगे का श्लोक तो आज पढ़ेंगे, उस पर विचार कल करेंगे। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहते सर्वे प्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। नियताहार, सात्विक नियमित संयम नियम से आहार करना, ये भी यज्ञ है। युक्ताहार विहार, ये सभी जो यज्ञ करने वाले साधक है, वो इस यज्ञों के द्वारा अपने सारे अज्ञान, बंधन, अशुद्धि, अंतकरण की, इंद्रियों की, यानी सात्विकता लाते हैं। रजोगुण और तमोगुण का क्षय होता है, सत्व गुण की वृद्धि होती है और परमार्थ में बुद्धि लगती है। तो अधार्मिक वृत्तियों का नाश करती है, कल्मश यानी अधर्म, पाप। तो अधर्म, पाप आदि जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है, उसका नाश करने वाले ये सारे यज्ञ है। ये वैदिक यज्ञ, जो यज्ञ को जानने वाले ऋषि मुनियों ने कहा है। ये रहस्यमय तत्व समझने वाले ऋषि मुनि कहते हैं, भगवान वही कह रहे हैं। तो इस यज्ञों के द्वारा कोई भी साधक अपनी शुद्धिकरण कर सकता है। देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की शुद्धि, सात्विक शुद्धि, और उसके द्वारा फिर वो परमार्थ की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो ये श्लोक पर विचार किया, इसमें भगवान ने प्राणायाम यज्ञ कहा। अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। तो प्राणायाम, प्राण की सामान्य गति का नियमन करना, रोकना, इसे प्राणायाम। सामान्य तो चलता रहता है, कभी भी आप उसका नियमन कर सकते। अपान वायु नीचे रहकर काम करता है, प्राण वायु बाहर निकलता है। और कुंभक जो है वो भीतर रहता, बाह्य कुंभक भीतर रहता, अंत कुंभक भीतर है, बाह्य कुंभक बाहर है। और केवल कुंभक, जिसमें लेना, रोकना या भीतर बाहर करना नहीं है। तो 4 प्रकार के प्राणायाम हो गए। अपान वायु में प्राण वायु की आहुति करना एक हो गया, प्राण वायु में अपान वायु की आहुति करना दूसरा हो गया, और बाह्य कुंभक, ये अंत कुंभक, ये तीसरा हो गया। और केवल कुंभक, न बाहर लेना, न अंदर लेना, न रोकना, केवल कुंभक में 8 मिनट, 10 मिनट, 5। तो ये 4 प्रकार के प्राणायाम। तो ये प्राणायाम की विधि है सारी। जो प्राणायाम आप किसी, आजकल तो बहुत चल रहा है, ऑनलाइन सब प्राणायाम कराते हैं। तो वह वायु जो है
भीतर है वो भीतर जाकर प्राण बन जाता है। यही बाहर जो वायु है, और वो प्राण ही सारे हमारे शरीर की सारी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि और अंदर की सारी प्रक्रिया को चलाते। प्राण कमजोर हो गया तो फिर आप अस्वस्थ हो गए। प्राण स्वस्थ है तो आप स्वस्थ। इसलिए प्राणायाम नियमित रोज करना आवश्यक। जो लोग प्राणायाम रोज करते हैं वो तन से मन से इंद्रियों से स्वस्थ रहे, कमजोर नहीं हो, वृद्धत्व भी जल्दी नहीं हो। प्राण जब तक है शक्तिशाली तब तक समस्याएं कम होती। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरि प्रश्नोत्तरी का समय है, बोलिए भद्रेश। हरिओम 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 स्वामी जी। हाँ बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये प्राणायाम जो है उसकी समय की अवधि क्या होती है? रोज कितना? प्राणायाम आप समय जो है उसका आप कितने समय करो, जैसे उसका नियम होता है। 5 मिनट है, 10 मिनट है, अलग अलग प्राणायाम की अलग अलग विधि है। हम्म, तो 20 मिनट तक प्राणायाम कर सकते हैं, आधा घंटा कर सकते हैं, ऐसे जितने प्राणायाम है अलग अलग है, कितनी मात्रा में कौन से प्राणायाम कर। तो पूरक है, रेचक है, कुंभक है, अलग अलग करते हैं तो 5-5 मिनट कर सकते हैं। कुंभक, रेचक, पूरक, बाह्य कुंभक। तो ऐसे 15-20 मिनट प्राणायाम की अवधि होती है। दिन में एक बार, शाम को, सुबह भी कर सकते हैं। तो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में प्राणायाम अच्छा होता है, फ्रेश जो होता है। तो वह कोई भी प्राणायाम है, बस 10-15-20 मिनट तक होता है, ज्यादा नहीं होता। 1 घंटे 2 घंटे नहीं होता। 5 मिनट करो तो भी कर, एक प्राणायाम कोई है तो नियमित 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, बस। मानो कि 5 अलग अलग प्राणायाम करते हैं तो 5-5 मिनट करो, अलग अलग प्राणायाम। कुंभक, रेचक, पूरक। और स्वामी जी, ये जो प्राणायाम जो है
उसका मनुष्य जीव पे उसका जो प्रभाव पड़ता है उसको एक बार और जरा विवेक कराया ना उसका। उसका सारा जीवन ही उसी आधार पर है। प्रभाव क्या, जैसे बिजली करंट का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ट्यूबलाइट बल्ब पंखे पर। अरे उसका सारी इंद्रिय प्राण मन बुद्धि सब प्राण पर ही निर्भर है। प्राण है तब तो मुर्दा हो जाएगा। प्रभाव तो वही मुख्य प्राण है, बाकी उसी के आधार पर सब इंद्रिया प्राण पंच प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार, आपके शरीर का रक्त मांस आते इंद्रिया सप्त धातु शरीर आदि सबका संचालन उसी से होता है। प्राण है तब तक जीवन है। सारे जीवन का मूल सूत्रधार प्राण है। इसीलिए प्राण को लोग जानते ही नहीं ना, ज्यादातर तो 90% लोग प्राण चल रहे हैं उसकी भी उनको पता नहीं। वो तो इंद्रिया राम भोग में डूबे हुए, उनको सूक्ष्म विवेक नहीं हो। लेकिन जब शांति से बैठे तो प्राण चल रहे हैं, उस पर प्राणायाम करना है तो उसे यम नियम आसन सिद्धि करके ठीक से प्राणायाम होता है। अब शरीर चंचल है तो प्राणायाम ठीक नहीं होगा। वो तो पहले आसन स्थिर होना चाहिए, यम नियम इंद्रियों का संयम होके फिर प्राणायाम। उसमें भी खान पान की शुद्धि होना आवश्यक है। ये तामसी लोग और राजसी लोग उससे प्रयत्न पूर्वक प्राणायाम करे तो उनकी भी शुद्धि हो जाती है, लेकिन कठिन है उनके लिए। जो सात्विक मनुष्य है उसके लिए प्राणायाम आसान। राजसी है वो चंचल है तो वो उसका प्राणायाम होगा प्रयत्न पूर्वक। तो ये सारा शरीर वाणी की शुद्धि मन की शुद्धि इंद्रियों की शुद्धि संयम, ये तो शुद्धिकरण का सबसे बड़ा साबुन है। आपकी बीमारियों का निराकरण कर देता है। इसलिए लोग उपवास करते हैं व्रत करते हैं ना, तो प्राण ही उसके शरीर के अंदर की सारी बीमारियों का नाश कर देता है। और प्राण ही हीलिंग करता है, जो बीमारियों को ठीक करने वाला प्राणी है। और पंच शरीर में विकार आता है प्राण में तो वो बीमारियां होती है। प्राण यदि शक्तिशाली है शुद्ध है तो फिर कोई विकार नहीं आता। प्राण कमजोर हुआ तो तुरंत फिर दूसरे कीटाणु परमाणु आक्रमण कर। इसलिए शरीर के मनुष्य के जन्म से मरण तक जो निरंतर चलने वाला है वो प्राण है। आप सो गए तो भी आपके प्राण चलते, सुषुप्ति में भी स्वप्न देखते तक। यानी एक ही चीज जो है 24 घंटा आपका इलेक्ट्रिक करंट जैसे बॉडी होता है ना कमरे में, ऐसे ही आपको आत्मा का करंट सप्लाई होता है। वो प्राण के द्वारा ही व्यष्टि समष्टि का संचालन होता है। तो मुख्य सूत्रधार है आपके जीवन का। जीवन में उसका मुख्य प्रयोजन है, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, न सोच सकते हैं न बोल सकते हैं न कर सकते। वही प्राण जब बाहर चला जाता है ना, बाहर जो वायु है वो भी समष्टि प्राण है। वही सारे ब्रह्मांड सूर्य चंद्र नक्षत्र सबका संचालन करता है, सारे ब्रह्मांड का प्रकृति का। तो हमारे शरीर के अंदर जाकर प्राण बन गया, वही बाहर जो है वायु, वो समष्टि वायु है, समष्टि सृष्टि का। वो जैसे शरीर के अंदर शरीर का संचालन करता है मन का ऐसे बाहर सारी सृष्टि का संचालन करता है। वो समष्टि प्राण है वायु। और एक व्यष्टि जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए शरीर का संचालन करता है। तो मेन वही तो है सारी सृष्टि। बाहर की जो ब्रह्मांड का संचालन है वो समष्टि प्राण, और हमारे भीतर जो चल रहा है वो व्यष्टि प्राण से ही होता है। सब अपना अपना कार्य करते हैं। मूलभूत शक्ति है। ये जो बाहर का भी पूरा जो है समष्टि, हाँ वो तो अभी काफी प्रदूषित हो रहा है, तो उसका भी हाँ तो प्रभाव पड़ेगा ना जीवन पे हाँ वो बहुत। तो
प्रदूषित पड़ेगा तो आपका समष्टि प्राण में प्रभाव पड़ता है, आपके भीतर भी पड़ता है, दोनों ओर पड़ेगा। इसलिए समष्टि प्राण में दूषण प्रदूषण जो होता है तो समष्टि में तो होता ही है, व्यष्टि में भी उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। वो तो समष्टि कर्म है ना, समष्टि प्राण, और एक व्यष्टि कर्म है, व्यष्टि प्राण चलते हैं। क्योंकि शहरों में तो अभी जो है समष्टि प्राण का प्रदूषण काफी हो गया है। हाँ, तो बस उसका प्रभाव आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपकी इंद्रिय पर, आपके जीवन की आयु पर पड़ेगा। प्राण शुद्ध है, सात्विक है, तो आपका स्वस्थ जीवन है। प्राण राजसी है तो मिक्स है, स्वस्थ अस्वस्थ। और प्राण तामसी है तो फिर आप अस्वस्थ है, भीतर बाहर। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है अभी? तो आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको सभी ओम नमो, साधकों आपका ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण, ओम नमो ओम नमो नारायणाय स्वामी। नारायण स्वामी जी। सभी सभी साधकों को को ओम नमो नारायण। ओम नमो मुझसे नारायण। निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।